सीएससी के मेंस में आपका सिलेक्शन लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो अगर हम कितना भी पढ़ लें, डजंट मैटर, अगर हम लिखते नहीं है सही से तो हम रैंक से दूर हो जाते हैं या शायद हम लिस्ट में भी नहीं आते हैं। ओके, तो आज हम जानेंगे कि ऐसे वो कौन सी 7 बड़ी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, हर एक एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते ही हम करते क्या है, हम नोट्स लिखने लग जाते हैं। हमें जो भी दिमाग में आ रहा होता है उस टाइम पे हम लिखने लग जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि हम क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है, सामने वाले ने आपकी बात सही से सुनी नहीं और वो बोलने लगा, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी तरह क्वेश्चन में भी यही चीज करनी है कि क्वेश्चन आप समझिए कि डिमांड क्या है उसकी, उसमें कॉन्सेप्ट पूछा है या उन्होंने एनालाइज करने को बोला है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, या वो ऐसे बोल रहे हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट, है ना। तो उसमें आपको बताना है कि कितना सक्सेस और कितना फेलियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उन क्वेश्चन में पूछा है कि टू व्हाट एक्सटेंट द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड्स दिखानी है। और फिर अगर पूछा है चैलेंजेस, तो क्या आप चैलेंजेस बताने के फ्लो में आपने क्या कॉजेस बताए या चैलेंजेस बताए, उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड बताए, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन की डिमांड जब आप समझते हैं, देन आपको समझ आता है कि आपके नोट्स में से आपको क्या यूज करना है, क्या रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पे लेकर आना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है अपने आंसर की। ओके, तो 1 इज डन। मिस्टेक नंबर 2, इंट्रोडक्शन शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, है ना। कॉन्टेक्स्ट सेट करना है हमको इंट्रोडक्शन में। सो वी डोंट यूज फ्लावरी लैंग्वेज, वी डोंट हैव टू शो ऑफ आवर नॉलेज इन द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये नहीं कि बहुत कैची सा कोई कोट लिख दें, कुछ भी जो डायरेक्ट हिट भी नहीं कर रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। आपका इंट्रोडक्शन एकदम रेलिवेंट, सीधा क्वेश्चन को मीट करता हुआ और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट सेट करके आप अब आगे बॉडी में फ्लो करेंगे, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए आपका। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड मिस्टेक, दैट इज योर फ्लो एंड स्ट्रक्चर का ना होना। तो फ्लो और स्ट्रक्चर के लिए मैंने बता दिया, रूट कॉज इसका ये होता है कि जब हम क्वेश्चन समझते नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझते हैं एंड हमने सब हेडिंग्स को नहीं समझा है। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन से डिमांड को समझने के बाद हम सब हेडिंग्स को भी समझते हैं कि क्या पार्ट्स हमें कवर करने हैं, तो उससे हमारे फ्लो में हमारा एक स्ट्रक्चर अच्छा बनता है और हमारा फ्लो अच्छा बनता है कंटेंट का, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके, उससे हमारा स्ट्रक्चर भी बन गया, हमारा आंसर दिखता है, विजिबिलिटी अच्छी रहती है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहती है। ओके, एंड एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है यहाँ पे। ओके, डन। देन नाउ कमिंग टू मिस्टेक नंबर 4, दैट इज लैक ऑफ डायमेंशंस इन योर आंसर्स। तो कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ 1 या 2 डायमेंशन ही दिखाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बस इतना ही दिखाया आपने, बहुत डल सा लगता है आंसर। क्यों लग रहा होता है डल? बिकॉज कॉम्पिटिशन इज हाई, यू नो, बाकी लोग लिख रहे हैं। तो अगर आप कम लिख रहे हैं, आपने बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया है, तो आपका आंसर थोड़ा डल लगता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ओके, सो यू नीड टू एनरिच योर आंसर्स, डायमेंशंस जनरेट करने की कोशिश कीजिए, सब्जेक्ट वाइज, या फिर आप रूट कॉज को लेकर के उसको लाइफ साइकिल अप्रोच में आप सोचिए डायमेंशंस को। तो यू नीड टू enhance your dimension approach. Now coming to the mistake number 5, that is lack of data, reports and examples in your points. तो क्या है कि अगर हम बॉडी में जब हम पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, तो अगर वो हम सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं जनरल पॉइंट्स, तो इट डजंट लुक वेरी अट्रैक्टिव, या फिर वो ऐसा जनरलिस्ट सा आंसर लग रहा होता है। तो उस आंसर को स्पेसिफिक बनाने के लिए वी नीड टू यूज ऑल दी रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे एनसीआरबी, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप यूज कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, या आप कोई केस स्टडी एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, या आपने कोई कमिटी की रिकमेंडेशन दे दी है। तो इन सब से आपका आंसर ना एनरिच होता है, आप वैल्यू ऐड करते हैं अपने आंसर्स में, एंड इट सीम्स टू द एग्जामिनर कि आप एक वेल रेड इंसान हो। आप अपनी बात जब आप रखते हैं तो विद प्रूफ रखते हैं, एक जनरल पॉइंट नहीं लिखते हैं आप अपना सब्सटैंशिएशन रेडी रहता है आपका। तो सारे पॉइंट्स में तो नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स में आपको ये करने की कोशिश करनी है, और छोटे क्रिस्प सेंटेंसेस यूज करने हैं, बहुत लंबा नहीं लिखना।
right? Now coming to the mistake number 6, that is your conclusion. So conclusion shouldn't be ending on a negative note, or it shouldn't be a narrow vision kind of thing. So conclusion में आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज सी यूपीएससी को एक क्रिटिक नहीं चाहिए, उनको एक कंस्ट्रक्टिव सिविल सर्वेंट्स चाहिए. तो कंक्लूजन में आप ना आपके विजनरी आइडियाज दिखने चाहिए, इंडिया का विजन है वो दिखना चाहिए आपके पास. ये अगर आप अपने आंसर को एसडीजीज के साथ लिंक कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कीम के साथ या किसी गोल के साथ, है ना, जो मिशन टारगेट्स होते हैं स्कीम्स के, इनिशिएटिव्स के, उनके साथ आप लिंक करके दिखा सकते हैं. तो ऐसे दिखाइए. या आपने कुछ स्पेसिफिक कोट अगर आपको आ रहा है दिमाग में जो क्वेश्चन से मीट कर रहा है, उसकी डिमांड को मीट कर रहा है, रेलिवेंट कोट होना चाहिए, वो आप कंक्लूजन में यूज करिए. कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव साइड में खत्म नहीं होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम पूछी है, चैलेंजेस पूछे, तो आपने सिर्फ ऐसे बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और काम खत्म. ऐसे नोट पे खत्म नहीं करना है अपने आंसर को. सो योर कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट? नाउ मिस्टेक नंबर 7, दैट इज नॉट मैनेजिंग टाइम वेल, है ना. टाइम अगर हम मैनेज नहीं कर रहे हैं आंसर लिखते समय, तो हम बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं. बिकॉज पेपर फिनिश करना इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेंस. सो होता क्या है कि आप 1-2 क्वेश्चन में या 3-4 क्वेश्चन में आप ना बहुत टाइम ले लेते हैं, उसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है. फिर एंड तक आते आते 2-3 या 3-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं. तो आप देखो ना, आप कितना भी अच्छा लिख दो, कितना भी अच्छा आप स्टार्टिंग में लिख दो, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन छूटेंगे तो उसमें आपको 0 ही मार्क्स मिलेंगे. एंड दैट इज नॉट गुड. बाकी लोग के कंपैरिजन में आप देखो, अगर जिसने एक पेपर कंप्लीट किया है, ठीक ठाक कंप्लीट किया है, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कंटेंट ठीक ठाक लिख करके कंप्लीट किया है, तो आपने कितना भी अच्छा कंटेंट लिख दिया हो, वो उसको मैच नहीं कर सकता. नंबर्स आपके फिर भी कम रहेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेपर कंप्लीट करना इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके जितने भी आंसर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे नहीं होंगे. किसी भी टॉपर के, किसी भी रैंकर के इन द हिस्ट्री ऑफ सीएसई सारे आंसर्स अच्छे नहीं होते, है ना. देयर इज अ मिक्स ऑफ सम बिलो एवरेज आंसर्स, सम गुड आंसर्स, एवरेज आंसर्स एंड सम एक्सीलेंट वंस. तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप एक्सीलेंट की तरफ बढ़ें. कोशिश करनी है ना, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, लेकिन वो एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग टाइम पे खत्म करने का. ओके, तो हर एक क्वेश्चन में आपको डेडिकेटेडली ये ध्यान रखना है कि आप टाइम एक्सीड ना करो. 7 मार्कर है मैक्सिमम, 10 मार्कर है, मैक्सिमम 7 मिनट्स में खत्म करना है. 15 मार्कर है, मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपको खत्म करना है. एनी हाउ यू हैव टू फिनिश. भले वो आप पूरा लिख ना पाए, मे बी आपको याद नहीं आ रहा है, शायद पॉइंट्स आपके कम रहे, तो आप कम पॉइंट्स में भी खत्म कर दीजिए. जरूरी नहीं है कि आप हर एक आंसर में मैक्सिमम 7 to 10 पॉइंट्स ही लिखें. आपके जितने पॉइंट्स कवर हो पा रहे हैं, आपका टाइम खत्म हो रहा है, जस्ट क्विकली डू द नीड ऑफ द आवर या वे फॉरवर्ड लिख करके कंक्लूड कर दीजिए, खत्म करिए. ये नहीं कि आप उसको ही बेटर करने में लगे हुए हैं. ये नहीं कि आपने अगर कोई चीज आपको लग रही है कि मैंने तो ये पढ़ा था, ये मुझे आता है बहुत अच्छे से, तो मैं उसमें पूरा लिख दूंगा. ये ओवरडू नहीं करना है. आपको कोशिश करनी है कि आपको बैलेंस में रहना है, दिमाग से भी और अपने आंसर्स में भी. आपको सारी चीजें कवर करते हुए खत्म करनी है पेपर्स. ओके, सो अगर मैं सम अप करूं तो ये 3 कैटेगरी में है. एक तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, क्वेश्चन की डिमांड आ गई, एंड देन बॉडी के कुछ पोर्शंस हमने देखे कि मल्टीपल डायमेंशंस, देन सब्सटैंशिएशन पॉइंट्स एंड फ्लो एंड स्ट्रक्चर. तो ये सारे ब्रॉडली अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा आंसर बहुत अच्छा होता है. हमारा मेंस वी decently cross the cutoff and we are able to get some rank. okay, so इस पे आप काम करनी है. आपको जब इस पे काम करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स, ट्राई टू अवॉइड देम. ओके.